हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एडुटेनमेंट एंड मैं हूं स्मिता सिंह, आपके एडुकेटर फॉर कोड 55 ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड लेबर लॉ। एंड हम पढ़ रहे हैं यूनिट 2 ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड वी आर प्रिपेयरिंग फॉर एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ 2022, राइट। सो यूनिट 2 में हमने काफी सारे टॉपिक्स कवर कर लिए। विदाउट वेस्टिंग टाइम विल मूव टू और द टॉप टू द टॉपिक वेयर विल स्टार्ट टुडे, राइट। सो हमने इस सारे टॉपिक्स कवर कर लिए प्रीवियस वीडियोस में। बेंच मार्किंग प्रोसेस बेनिफिट्स हमने पढ़े लास्ट। बेंच मार्किंग प्रोसेस बेनिफिट वाज द लास्ट टॉपिक इन लास्ट वीडियो एंड नाउ इन दिस वीडियो विल स्टार्ट विथ सिक्स सिग्मा। सो गाइज, अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है, मेरी टीचिंग स्टाइल अच्छी लगती है, पीपीटी में कोई प्रॉब्लम नहीं नजर आती, पीपीटी अच्छी लगती है, देन यू कैन लेट मी नो एंड आप अच्छे और बुरे दोनों कमेंट कर सकते हैं मुझे। ऑब्वियसली अगर अच्छे कमेंट करते हैं, आपको मेरी टीचिंग स्टाइल अच्छी लगती है, पीपीटी अच्छा लगता है, आपको मेरा सिलेबस लाइक जो भी मैं आपको कवर करके देने जा रही हूँ यूनिट 1 to 10, क्योंकि आपको पूरा कोर्स मैं कवर करके दूंगी फ्रॉम यूनिट 1 to यूनिट 10। अगर आपको सारी चीजें एक सीक्वेंस में अच्छी लगती हैं, लाइक टीचिंग स्टाइल, मेथड ऑफ टीचिंग स्टाइल, पीपीटी एंड यू कैन से लाइक यू नो कि कोर्स कवरेज, यू कैन से, एंड आपको सब चीज़ अगर अच्छी लगती हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं ताकि मुझे और मोटिवेशन मिले। एंड अगर आपको लगता है कहीं पे भी किसी भी तरह का लैक है, उसके लिए आप मुझे नेगेटिव कमेंट भी दे सकते हैं, आप मुझे क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं। आई विल टेक इट पॉजिटिवली एंड improve my quality in every level, at every level, you can say. So let's start with Six Sigma. What is Six Sigma? Six Sigma is a method that provides organizations tool to improve the capability of their business processes. This increase in performance and decrease in processes variation helps lead to defect reduction and improvement in profits, employee morale and quality of products or services. So Six Sigma का main purpose क्या है? That improve the capability of their business process. वो business process की जो capability है उनको improve करने के लिए ये Six Sigma लाया गया, right? It believes in it believes in performance rather than believing in processes. ये सिक्स सिग्मा का क्या मेन मोटो था? ये परफॉर्मेंस पे जोर देता है, ना कि उस प्रोसेस पे कि आप प्रोसेस फॉलो करते रह रहे हैं, प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं बिजनेस में, ऑर्गेनाइजेशन में, बट आपको उसका कोई आउटपुट नहीं आ रहा है, सिर्फ इसमें टाइम वेस्ट होता है। तो rather than wasting on time in processes, Six Sigma focuses on performance that increases the performance of the employee so that they can be more effective, that could be more profitable to the employer, employee morale and quality of product or services. So the main motto of the Six Sigma is focusing on the capability of their business processes and focusing on performance rather than processes. So following are two Six Sigma methods. So first one is DMAIC, second one is DMADV, right? So let's see what is DMAIC, right? So DMAIC has 5 phases. The phases are: D stands for define the problem. डी से क्या होता है कि आप पहले प्रॉब्लम को डिफाइन करिए। व्हाट इज द प्रॉब्लम, वेयर इज द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम क्यों आ रही है, कैसे आ रही है, राइट। सो व्हाट इज द प्रॉब्लम, यू डिफाइन। द सेकेंड one is M. M stands for measure and find out the key points of the current process. जो आप प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं, जिस प्रोसेस को आप फॉलो करते आ रहे हैं, कर रहे हैं, उसका मेजर मतलब आप उसके पॉइंट्स को, उसके जो मेन मेन पॉइंट्स हैं उनको फाइंड आउट करने की कोशिश करिए कि क्या क्या प्रोसेसेस यूज हो रहे हैं, उनको आप देखिए, राइट। सो दिस इज द मेजरमेंट ऑफ द की पॉइंट्स ऑफ द करेंट प्रोसेसेस। ए स्टैंड्स फॉर एनालाइज द डेट, राइट। सो आप एनालाइज करते हैं, राइट, कि क्या डेट है, राइट, क्या डेट है, आप एनालिसिस करते हैं, प्रॉब्लम फाइंड आउट कर लिया आपने, आपने प्रोसेसेस देख लिए कि प्रोसेसेस में क्या की पॉइंट्स हैं, उनको आपने मेजर कर लिया, फिर आप एनालाइज करते हैं, राइट। एंड देन आफ्टर आई स्टैंड्स फॉर improve the current process.
आपने जो भी करंट प्रोसेस अभी फॉलो कर रहे हैं उसमें इम्प्रूवमेंट लाइए, क्योंकि अगर आप इम्प्रूवमेंट नहीं लेके आएंगे, लाइक जो चलते आ रहा है उसी पे काम करेंगे, तो आपका जो काम है, जो आप, क्योंकि टेक्नोलॉजी आजकल सब कुछ मॉडर्न हो गया है, कंपटीशन ज्यादा हो गया है, तो आप जो पुरानी स्ट्रेटेजी चलती आ रही है, जो प्रोसीजर फॉलो करते आ रहे हैं उसी पे काम करेंगे अगर, तो ऑब्वियसली उसका आउटपुट भी उसी लेवल पे होगा। अगर आप एडवांस लेवल पे आप आउटपुट चाहते हैं, राइट, कैपेबिलिटीज को बढ़ाना चाहते हैं और अच्छा आउटपुट चाहते हैं, तो उसको आप इम्प्रूव करिए, तभी आपको अच्छा आउटपुट निकल मिलेगा, और तभी आप सक्सीड होंगे इन दी कॉम्पिटिटिव एनवायरमेंट। एंड द सी स्टैंड फॉर कंट्रोल द प्रोसेस। एंड उसका जो कंट्रोल है, जो भी प्रोसेस आप देख रहे फॉलो कर रहे हैं, जो भी इंप्रूवमेंट लेके आ रहे हैं, उस पर आपका कंट्रोल होना चाहिए, राइट। सो दीज आर द DMAIC, right? The second option is DMADV method. So D stands for design. You design. First of all, आपने प्रॉब्लम फाइंड आउट कर लिया, आपने प्रोसेसेस देख लिए, राइट, क्या फॉलो, आपने उसको एनालिसिस कर लिया, आपने प्रोसेस पे कंट्रोल भी कर लिया। नाउ यू डिजाइन कि आपका क्या लेवल होगा, क्या किस तरह से आप डिजाइन कर रहे हैं अपने प्रोसेस को, राइट, क्या डिजाइन लेवल है, किस तरह से डिजाइन कर रहे हैं, क्या गोल्स बना रहे हैं, उस गोल्स को किस तरह से डिजाइन कर रहे हैं, क्या सेटअप कर रहे हैं आप। फिर उसको आप मेजर करिए, एम स्टैंड फॉर मेजर, आप मेजर करिए, राइट, कि किस तरह से इसका काम होना है, किस तरह से किया जाना चाहिए, क्या इसका आउटपुट निकल के आएगा अगर हमने इस तरीके से इसको चलाया तो। सो दीज आर द मेजरमेंट। फिर आप एनालाइज करते हैं, राइट, एंड अगेन फिर डिजाइन करते हैं आप, एंड देन वी यू वेरीफाई। आप लास्ट में उसको वेरीफाई करते हैं कि ठीक है, ये सारी चीजें हमने बना ली हैं, हमने प्रॉब्लम को डिफाइन कर लिया, हमने गोल्स बना लिए, हमने प्रोसेसेस फॉलो कर लिए, प्रोसेसेस में इंप्रूवमेंट कर लिया, एनालाइज कर लिया डेटा को, नाउ वी विल वेरीफाई कि ये कितना वर्क आउट करेगा, राइट। सो दिस इज द जस्ट अ सेकेंड, दिस इज द सिक्स सिग्मा, राइट। सो सिक्स सिग्मा के ऊपर भी क्वेश्चन आ जाते हैं, सो यू गाइस कैन हैव अ लुक बिफोर एग्जामिनेशन। So thanks for watching me, and thank you so much for your support, and kind support, and thank you so much for watching me, and please like, share and subscribe my channel.